मैचिंग जीतेगा पाकिस्तान, प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। तो कराची किंग्स तो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल्स में अलॉन्ग विद मुल्तान सुल्तान्स। कल लीग मैचेस का आखिरी दिन है, बट अभी तक PSL 5 के 4 जो टीम्स हैं वो अभी तक लॉक नहीं हुई हैं। अभी भी सिर्फ 2 टीम्स लॉक हो चुकी हैं, दैट इज लाइक मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, इवन दो क्राउड के बगैर हो रहा है, फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हमारे सामने आ रहा है। वाकई में अमीशा बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक दिन रह गया है राउंड मैचेस का, और उसके बावजूद अब तक 2 टीमों का पता नहीं है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। लेकिन जिस वक्त हम लोग ये लिंक अदा कर रहे थे, मुझे इधर से आवाज आ रही थी। इकबाल भाई आप क्या कह रहे थे, वो खाने वाली बात क्या कह रहे थे? देखिए मैं ये कह रहा था कि जब लंच होता है ना तो उस वक्त तो सभी खाना खाते हैं वो तो कुछ लोगों के लिए शो के बाद डिनर की कर रहे हैं, शो के बाद डिनर की बात कर रहे हैं। अच्छा डिनर की, क्योंकि आज इन्होंने अभी खाली स्टेडियम पर चक्कर लगाया कराची किंग में। हाँ ये कल भी मैच खेला। अच्छा सेमीफाइनल में तो पहुंचे ना। अब जो है वो लेकिन आज कराची किंग्स ने बहुत अच्छा खेला। तो व्हाट एन अमेजिंग गेम बाय कराची किंग्स। इन्होंने दे वन बाय 4 विकेट। जब सरफेक्स और कराची किंग्स है साथ तो जीत तो फिर लाजमी है। आइए सुनते हैं कराची किंग्स की धार जो लगा रहे हैं जबरदस्त मैच के बाद। जीत गए हम इस बार, कराची किंग्स की सुधार। देखिए आपने धार कराची किंग्स की, फाइनल में भी ऐसे धारेंगे, देखिएगा। ये बहुत ज्यादा हो गया। नहीं। वहां तक ठीक था कि आज मैच जीते, वेल प्लेड कराची किंग्स। हाँ, क्योंकि आपकी क्वेटा की वजह से ना ओवरऑल के भाई देखिए सबकी अपनी अपनी टीम है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम फिर वही कहते हैं जीतेगा पाकिस्तान। हुसैन भाई सर हुसैन सर जिसको हरवाना इनको लगवा दो। हुसैन भाई ये जादू कहाँ से लाए आप? ये क्या ये जादू कैसे है, आया? मुझे समझ से बाहर है किस तरह ये मैच जीत जाते हैं। समझ बस कल फिर कोयटा ही चूज करनी है कराची के पास। नहीं प्लीज कल कोई नहीं, कल कराची आपने ले ली। हुसैन भाई पनौती है इसका मतलब। कल का मैच क्विट करेंगे, कोई भी टीम नहीं, मैं अपनी दोनों टीमें लूंगा, लाहौर और कराची। ये फाइनल है मेरा। प्लीज थैंक यू। बस मैं आपने दोनों आप मैं हुसैन भाई लाहौर का जो कह रहे हैं ना ये, अल्लाह करे कल के दिन भी आपकी प्रेडिक्शन इसी तरह रहे। आखिर बॉल पे भी जब 4 रन चाहिए थे, मैंने कहा पेशावर जीतेगी। हाँ वो हार गए। नहीं आपने दोनों टीमें हम बात नहीं बदली करेंगे। अब लाहौर लिए इन्होंने और ये सही लिया। लाहौर लाहौर और से कराची। सही नहीं है। मुल्तान से है ना लाहौर, बिल्कुल सही लिया। मुल्तान के ये आप आपके ख्याल में कल लाहौर हारेगी? हाँ हारेगी। कौन, मुल्तान सुल्तान है लाहौर? क्यों? नहीं मुल्तान आ रही। मुल्तान हारेगी? हाँ लाहौर तो जीतेगी यार, क्या बात। लाहौर में ही मैच चलिए है ना। अपने कॉलर से पूछते हैं कि कल कौन जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। नसीम भाई सबको, आपको सब पैनल्स को लेकर बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। कराची के जीतने पे बहुत मुबारक हो सर आपको। जी थैंक यू भाई। नसीम भाई मगर मैच फंसा दिया था भाई। बिल्कुल मैच तो फंस गया था। किसने फंसाया था ये थोड़ा इमारत भी देखे, बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किया है ना वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर गए थे ये लोग। जो वाल्टन आते हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर, मुझे लगता है कि वो आराम से 1-1 2-2 रन भी लेते हैं और बड़ी हार्ड हिटर भी है। उसको नंबर पे ही भेजते हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना किसने मशवरा दिया ये समझ नहीं आया मुझे भाई। नहीं वो आपको पता है यहाँ पर समझ में कहाँ आता है। कल वहाब रियाज 3 नंबर पे बैटिंग करने आ गए थे, वो आप हैदर अली को पीछे ले गए। आप वो जो एक बात कही थी आगा साबिर ने, बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि हमें जिसको सेट नहीं करने देना उसके नंबर ही बदलते रहो कि अभी फिलहाल नहीं चाहिए आप सिस्टम में। तो ऐसा होता है ना। मगर ये कि आइंदा के लिए ना भाई ये करें, क्योंकि फिर इस तरह तो परेशान। मैं तो समझ रहा था कि मैच निकल गया, अगर ये अभी विकेट गिर जाती थी फंस जाता मैच। बिल्कुल नहीं आपकी आवाज से भी लग रहे हैं आप वैसे डाई हार्ड फैन है कराची के। जी भाई बिल्कुल यार, हमारी तो शुरू से ये कि बस फाइनल में हमारा कराची पहुंचे और विन करे। बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें, वो कराची पहुंचेगी। फाइनल में पहुंचे, आई विश फाइनल में पहुंचे इंशाल्लाह। क्योंकि वो लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं है पहले, तो आई विश फाइनल में पहुंचे। चलिए ठीक है, हम इस साल तो पहुंचेंगे। आप लास्ट ईयर चैंपियन नहीं जीतेंगे वो जो जीतने वाली टीम थी वो डिफेंड कर रही है जी। अब मैं ये बात कर रहा था। इकबाल भाई क्या लगा? मुल्तान तो फाइनल में पहुंच चुकी है। मुल्तान तो फाइनल में पहुंच चुकी है। हाँ। कैसे? ये आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से। अच्छा प्रेडिक्शन एक चीनी का सेमीफाइनल होना है पहले से आपसे सेमीफाइनल तो हो गया ना यार। कहाँ हो गया? वो बस चीनी के ट्रक तो नीचे खड़े हुए थे, कहाँ थे वो?
आटे का भी था आटे का भी था मैं वैसे ही कह ये बात इकबाल भाई की बात में बहुत दम है, चीनी का इस भाव लिहाज से बहुत दम है वैसे क्योंकि मुल्तान का अगर सेमीफाइनल होगा तो वो कोयटा से ही होगा, क्योंकि फोर्थ पे तो 4 से ऊपर तो अब वो नहीं आ सकती, तो फर्स्ट टू 4 होगा, सेकंड का थर्ड से होगा। इकबाल भाई को सिर्फ कल के मैच का पता है, आगे का नहीं पता मेरा ख्याल है। इकबाल भाई क्या आगे ख्याल का है? मैंने आपसे पहले आगे का नहीं कह रहे इस दफा फाइनल जो है फाइनल मुल्तान जीतेगी, देख लें। चाहे आप कुछ तो भी बस- करते रहे। मुल्तान जीतेगी? जी, किससे होगा फाइनल? मैं जानना चाहता हूँ। उन्हें भी बस बता ये- दें। यार आप मुल्तान ले लो यार बिल्कुल मुल्तान का भी बेड़ा खड़ा करेंगे। ले लें आप मुल्तान। बहुत स्मूथली सारे मैच जीतती हुई जा रही है, नहीं, इसको ब्रेक मुल्तान लगाना के साथ पड़ेगा। मैं जाऊंगी तो आप कि प्लीज जितनी बैलेंस साइड है ना मुल्तान की, आप देख लो कोई बड़ी बैलेंस साइड है मुल्तान हर की चीज़। हाँ, मुल्तान नहीं वो ज़ाहिर है वो उस इस्लामाबाद से लेके कराची तक बैलेंस है वो। हाँ लेकिन अब मुल्तान की अगर बकवास का सिलसिला रुक जाए। बात करेंगे आप तो नहीं हंस रहे, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि वो इस्लामाबाद से कराची तक बैलेंस है। देखिए बात वही आ जाती है कि जैसे अभी कहा ना कि वो सिस्टम में चल रहे हैं, वो अपने बिल्कुल ये तो टीम प्लेयर चल रहे हैं या टीम चल रही है? सिस्टम में तो चली हुआ है। प्लेयर चल रहे हैं या टीम चल रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना, सिस्टम सिस्टम पिंडी में से चल सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त, जो सिस्टम है और उस सिस्टम का रिदम बना हुआ है, तो सारे पुरजे सही काम कर रहे सारे पुरजे सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुड़ सही बन रहा है। तो आप सही कह रहे हैं। चीनी से गुड़ बनता है ना यार, या गुड़ से चीनी बना ले आप, दोनों चीज हो जाती है। दोनों हो जाते हैं। नहीं अगर इकबाल मिठास भाई ये होनी बात चाहिए। कह रहे हैं तो फिर इसमें दम है, क्योंकि इकबाल भाई जाहिर है चीनी और गुड़ के करीबी इस्लामाबाद में ज्यादातर होते हैं अगर बात करते हैं तो इकबाल भाई। लेकिन ये वैसे बड़ी प्रेडिक्शन थी अगर हम देखते हैं तो आपकी ये। आप चलें अभी तो हम इस प्रेडिक्शन पे बात करेंगे, लेकिन जो 3 ओपनर्स का स्लॉट की हम बात कर रहे थे तो शर्जील कहाँ तक फिट बैठ रहा है? सरजील मैं समझता हूँ बिल्कुल, और उन For, विकेटों के लिए ऑस्ट्रेलिया, उन जी। विकेटों के लिए उससे बड़ा बैट्समैन नहीं है कोई आप। हमारे पास। जफर भाई फिलहाल आपके पास तीसरा ओपनर ही नहीं है। तीसरा ओपनर तो बताएं मुझे। बताए बिल्कुल सही। बाबर आजम, बाबर आजम, शर्जील, शर्जील। तीसरा कौन? कामरान आप अकमल शर्जील को काउंट कर रहे हैं? नहीं कामरान अंडरस्टूड। विकेट कीपर वो करता कहाँ आपके है? पास कामरान choice ही नहीं अकमल है। एज ए विकेट कीपर ओपनर अच्छा, सबसे शर्जील। बेस्ट। अगर आप अच्छा शर्जील बाबर को आजम निकाल का दें- एक खास एक सपोर्ट रही है शर्जील को, बाबर आजम की खास सपोर्ट रही देखिए, है। बाबर आजम अब कैप्टन है पाकिस्तान जी। टीम का, उसको पता है कि हाँ। उसने किस टीम मेरे किन साथ। लोगों को टीम में अभी खिलाना साजिद है। साहब बात कर रहे थे कि इमामुल हक दोस्त है उनका, तो तीसरा ओपनर वो जाएंगे। देखें एक वक्त में एक ही दोस्त जाएगा। मैंने अभी आपसे सिस्टम की बात दूसरा- की ना, अगर सिस्टम में वो है तो लेग जाएगा। स्पिनर पहला अच्छा कादिर साहब का बेटा हाँ, मरहूम कादिर एक साहब वक्त का में एक बेटा। दोस्त जाएगा। एक वक्त में एक ही ये जाएगा। उस्मान कादिर को जो फ्रेंचाइज नहीं खिला रही, तो आप कह रहे हैं कि उस्मान कादिर जाएंगे। कादिर। अच्छा बड़े मजे की बात बताता हूँ, वो अगर फ्रेंचाइज से नहीं खेल रहा है तो वो जो 2 लेग स्पिनर खेल रहे हैं ना, बहरहाल वो उससे बड़े नाम है। दूसरा उनके साथ बिहाइंड और कह सकते हैं कि प्रैक्टिस एरिया में काम कर रहे हैं मुश्ताक। हाँ मुश्ताक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन लेग स्पिन। तो आप एंड में यही स्टोरी आएगी कि जी मुश्ताक ने रेकमेंड किया है इसको कि आप इसको वर्ल्ड कप में लेके जाएं। जफर भाई और 2 लेग स्पिनर थे तो इसलिए जगह नहीं बनी। सर अपने गेस्ट जो से जरूर इमरान बात करेंगे, भाई- लेकिन इस वक्त हमें अपने कॉलर से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, कैसे हैं आज आप का मैच आपने लोग? देखा? जी आज कराची जीता है, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, आज सारे अल्लाह का कराची के शुक्र है कि जी supporters हैं। कराची। और इकबाल भाई आपने तो कह दिया कि जी चीनी और गुड़ की बात है, लेकिन बात यह है कि चीनी गुड़ अपनी जगह, लेकिन कराची भी कोई कम नहीं है। इंशाल्लाह ताला कराची जीतेगा। जो लोग ये कहना चाह रहे हैं या जिनके जहन में है इकबाल भाई के वो ये समझ रहे हैं कि जी ये शॉर्टकट रास्ते से जी आ जाएंगे ये सिस्टम के तहत, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला कराची विन करेगा। और दूसरा ये कि जहाँ तक ओपनर की बात है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जी दोस्तियां, तो क्या ये दोस्तियां मैं तो देख रहा हूँ कि जोनों की सतह पे जो दोस्तियां हैं, यानी हर जगह दोस्तियां ही दोस्तियां हैं। यानी जो ये जो परफॉर्मेंस करेंगे आप, कामरान अकमल है, पंजाब से ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन भाई अच्छा प्लेयर है, अच्छा ओपनर है, अच्छे रन जीशान कर रहा है। अशरफ कैसा तो- लगा आपको? जी सर, जीशान अशरफ कैसा लगा आपको? मुल्तान सुल्तान वो ठीक है, लेकिन अपने कहते कामरान जो है वो T20 का मैं समझता हूँ कि स्पेशलिस्ट है। वो इंग्लिश विकेटों पे जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। अब उसको चांस दे देना चाहिए। जी, ठीक है, आप- दोस्तियां आ रही हैं अपनी जगह है।
रियाज भाई तसद्दुक बात कर रहा हूँ, आप क्लब क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं कराची के, लेकिन आप कराची को सपोर्ट तो कर रहे हैं कराची होने के नाते, लेकिन कराची किंग्स ने कौन सा एक लड़का कराची के सिस्टम से उठाया अपने स्क्वाड में रखा? लाहौर के पास लाहौर के अपने लड़के हैं अपने स्क्वाड में, कोयटा ने नए लड़कों को पिक किया है, जो उनके मुल्तान में 3 से 4 लड़के हैं, पेशावर में 5 से 6 लड़के हैं उनके डगआउट में बैठे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान अंडर 19 टीम से, उसमें लाहौर का लड़का भी है, पेशावर का भी है, पिंडी का भी है और बलूचिस्तान का भी है। इस्लामाबाद में 4 से 5 लड़के हैं। मेरे कराची को सपोर्ट ना करने की वजह सिर्फ ये है, आप कराची होने के नाते तो कर रहे हैं, लेकिन उसने कौन सा एक लड़का भी उठाया है जिसका ताल्लुक कराची की क्लब क्रिकेट से या इवन पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट से? मैं आज आपको ऑन एयर एक बात बता दूं कि एक बच्चे का नाम था कराची किंग से, उसका नाम था, उसको मुबारकबाद भी एक टेस्ट क्रिकेटर ने दे दी थी, लेकिन किसी थोड़ी सी मुंहमारी की वजह से उस बच्चे को पीएसएल से बाहर निकाल दिया, उसका नाम आया हुआ था। तो भाई यहाँ लाइकिंग और डिसलाइकिंग बात यह है नसीम भाई, अगर मैं लाइकिंग में हूँ, बच्चा कौन है इकबाल भाई, तो मैं आ जाऊंगा। देखिए अब बाप की ये वाली बात कौमी असेंबली के ऐवानों तक जाने की बात हो रही है। इकबाल भाई ने पूछ लिया कि वो बच्चा कौन है। वो बच्चा जो है, वो बच्चा मैं नाम लूंगा तो बहुत आगे तक बात चली जाएगी। ये मैं इस्लामाबाद तक पहुंचा रहा हूँ, असेंबली तक पहुंचा रहा हूँ, ये किसी और ने नहीं पूछा, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने पूछा है। हारिस अली खान फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इकबाल भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे टेस्ट क्रिकेटर, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बेचारा वो हो जाएगा। उसको मुबारकबाद दी थी हारिस अली खान को, और हारिस अली खान को जो है वो कराची किंग की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। आखिर ये कब तक होता रहेगा इकबाल भाई? कौमी असेंबली में आप जाते हैं, आप कराची के क्रिकेटर्स की बात क्या करें? वो कोयटा में है। अगर बात करें वही कराची की बात हो रही है कि कराची में कराची के खिलाड़ी नहीं है, तो रियाज भाई आपके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। वाकई में एक फीलिंग तो आती है, लेकिन तसद्दुक की बात में बहुत दम था। अब इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? चले कल एक चीज खत्म हो जाएगी, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जफर साहब आपसे स्टार्ट लेते। काबिश का क्या कसूर है? अगर बात करें तो यार काबिश आउट कर थक गया। आसिफ जाकिर, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे माजी में जिस वक्त आप खेला करते थे, कराची और लाहौर की एक राइवलरी होती थी, कराची के अपने प्लेयर होते थे, लाहौर के अपने प्लेयर होते थे और आप आर्च राइवल थे। आज जबरदस्ती की राइवलरी बनाने की कोशिश की जाती है, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स वो बन नहीं पाती उस तरीके से। तो अगर एक शर्त रखी जाए तमाम लोगों के लिए, कोयटा को इससे इसलिए इस्तिस्ना दे सकते हैं कि वहाँ पे प्लेयर ही नहीं है या बहुत लिमिटेड प्लेयर है, या उनको ग्रूम करें, लेकर आए साथ में। हर शहर की टीम के साथ उस शहर के 3 लड़के जरूर हो या 4 लड़के जरूर हो। ये एक पैगाम ये जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है इसको बेहतर बनाने में और कितना मददगार होगा। लेकिन असीम बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग जज्बाती कौम है, हम ताली तो बजाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक हाथ से, ताली हमेशा बजती है दोनों हाथों से। अब आप जब बात करते हैं कि कराची का लड़का क्यों नहीं है, तो कोयटा की टीम में कराची के बहुत लड़के हैं। रीजन क्या है कि वहाँ की मैनेजमेंट को ट्रस्ट है कराची के बॉयज पे। ये तमाम गेम होता है ट्रस्ट का। नंबर 2, कराची की जो फ्रेंचाइज है ओन बाय वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन मीडिया, अब वो अपने मार्केटिंग के हवाले से देखते हैं तमाम चीज़ों को। कराची के लड़के को कोई भी कराची की टीम में आने से रोकता नहीं है, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जो बेस्ट आपकी क्वालिटी थी वो कोयटा ले जाती है, और उसका आपको रीजन पता है, क्योंकि कराची की क्रिकेट, कराची की क्रिकेट 1 से 2 क्लब के दरमियान होती है। ये वो दौर नहीं रहा कि 16 कराची की टॉप की टीमें खेल रही हूँ तो आपको 150-200 अच्छी क्वालिटी का क्रिकेटर मिल रहा है। ठीक है, अब 2 क्लब हैं, उस 2 क्लब में से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो एक ही फ्रेंचाइज डोमिनेट करती है उन पे, तो वो उनको लेके चली। मेरा कहने का तौकीर में ये बात कर रहा था इस कि एक लॉ बनाया जाए। अभी तक तो फ्रेंचाइज का अपनी स्वाबदी दे के मैं जफर भाई को लेना चाहूँ, इकबाल भाई को लेना चाहूँ, हुसैन भाई को लेना चाहूँ, ये मेरे ऊपर है, लेकिन एक लॉ बने। अब आप अपनी लीग पूरी पाकिस्तान लेके आ गए, अब ये लीग वहाँ नहीं हो रही। इंटरनेशनल प्लेयर आप जिसको चाहे ले, लेकिन अगर 3 प्लेयर की एक शर्त रखी जाए जिसमें एक आपके शहर के 2 अंडर-19 4 प्लेयर 2 अंडर-19 के प्लेयर आप अपने शहर के पिक करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस का होगा, एक नजर आएगी, और 2 प्लेयर होंगे तो
तो क्या वो जो एक राइवलरी जो पुरानी आपके दौर में हुआ करती थी वो वाकई मारधार बड़ी क्रिकेट हो जाती थी लाहौर और कराची जो की, emerging क्या के वो लाएंगे वापस? आ सकती है इसी में डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन उसके लिए बात तो ये है कि उन सेम रीजन जिस तरह कराची के लिए कराची के लड़के इसलिए बहुत ज़रूरी हैं या हर टीम के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो राइवलरी चले और उसके बाद जो पीछे लड़का जो बैकअप आ रही है उनको वो स्ट्रेंथ मिले कि हम दिखाना चाहते हैं परफॉर्मेंस। बिल्कुल। खैर, तो ये क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे इक़दाम जो देखिए हैं वो सबसे थोड़े से- बड़ी चीज कि आप कराची शहर का लड़का, अगर मीशा ये बात कह रही है कि मैं कराची किंग्स के साथ हूँ या और रियाज साहब आए थे या उनसे पहले अच्छा, आए थे, sorry, अगर वो सब कराची की बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो कराची में रहते हैं तो ओनरशिप है, बिल्कुल हर आदमी लेने को तैयार है। बात सारी ये हो रही है कि वो जो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ करती थी माजी के अंदर, जो राइवलरी बनी थी जिसमें कराची और लाहौर को बड़ी नर्सरी बनाया था। अब जिस तरह से बात कर रहे थे जफर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। हम दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो हम कराची की टीम को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। कराची की टीम को हर कराचीआइट रिप्रेजेंट करना चाहता है, आइदर वो खेल के हो या आउटसाइड द ग्राउंड हो। हमारा दिल कराची के साथ धड़कता है क्योंकि हम कराची में रहते हैं, हम कराचीआइट हैं, वो तो एक फेयर अनफ है। अगर आप ये कहते हैं कि कराची की टीम में कराची का क्रिकेटर हो तो फिर हमें उस क्वालिटी को ऊपर लेके जाना है जो इससे पहले हम जो हमारा तुर्रा इम्तियाज था, जो हम 10-10 साल नेशनल चैंपियन होते थे। रीजन क्या है कि इस शहर की जो क्रिकेट चला रहे हैं उन्होंने उस क्रिकेट को बहुत लिमिटेड कर दिया है। बेसिकली देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी छतरियां लगाई हुई हैं, जो छतरी के नीचे आ गया जिस तरह वो आप उसका player है। जिन देवता की आप बात करें, कुछ दिन पहले रियाज साहब मेरे ख्याल है शायद यही थे वो कॉलर जो कि आए थे और बात कर रहे थे आजम खान और नबील हाशमी वगैरह वगैरह वगैरह। भाई बात यह है कि कराची की क्रिकेट को पीछे ले जाने वाले कौन लोग हैं? कौन आया था? मतलब अगर अब एक जोन है, जोन 6 जो है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर प्लेयर्स को लेकर आ रहा है तो बाकी जोन सो रहे हैं, वो स्पॉन्सर्स नहीं लेकर आ रहे। देखो, हमेशा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव तो हो क्रिकेट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जो डोमिनेट कर रहा होता है ना क्रिकेट को, उससे हर आदमी डरता है। ठीक है। और वो जब कहता है कि अगर मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलोगे, मेरी छतरी के नीचे नहीं आओगे तो तुम्हारी क्रिकेट खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्रिकेट ये खत्म कर बहुत दूंगा। प्रोफेशनली कहा जाता है। ये है बिल्कुल जफर भाई ने जो बात कही है ना, बिल्कुल करता हूँ कि एक तरह से मोनोपोली बन गई है ये बिल्कुल सही और बात आप कही। जो है ना उस मोनोपोली के साथ उसका पार्ट है तो आप हैं, वरना आप कहीं नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको आने नहीं देंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो अपने बाकी talent को जोन्स की showcase करने मैनेजमेंट के जो लिए। है वो सो रही हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, केसीसी का प्रेसिडेंट अभी कौन था? नदीम उमर साहब। नदीम उमर साहब। जिस तरीके से कोटा ग्लेडियर्स को वो कर रहे हैं उस तरीके से इन्होंने किया। सॉरी क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर की बात जिस तरह support कर रहे हैं वो, जिस तरीके से कोटा ग्लेडियर्स तो उनकी टीम है ना, जिस तरीके से उसको लेकर उठा के चल रहे हैं, तो आपको रेजिडेंट होते हुए भी आपने कोई 2 इवेंट 3 इवेंट कराने चाहिए थे, आपको कोई लीग करानी चाहिए थी। ये सारी चीजें आप खुर्रम मंजूर यहाँ मेरे साथ आपकी जगह पे बैठे थे, मैं शो कर रहा था। खुर्रम मंजूर कहाँ से खेलते हैं? कराची का बहुत बड़ा क्लब है मलीर जिम खाना। और खुर्रम मंजूर के अल्फाज ये थे कि नसीम भाई खिलाड़ी दस्तियाब ही नहीं है, कराएं तो किसकी क्रिकेट कराएं कराची शहर के अंदर। वो कहता है मलीर जिम खाना के 9 लड़के ग्राउंड में मैच के वक्त बैठे होते हैं, आप वहां से खेले उस क्लब में, आपको पता है जफर भाई के 6 बाहर बैठे होते थे, 8 बाहर बैठे होते थे और कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी आज 9 लड़के मौजूद हैं। कहने का मकसद है हमारे यहाँ पर जो अगर ये तौकीर की बात में बड़ा दम था, बाकी जोन्स खामोश वो भाई जफर भाई मेरी ताकत होगी ना, मैं भी सारे लड़के खींच के ले जाऊंगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ कि जो ताकतवर है ना, उसके लिए दूसरे की कीमत लगाना बहुत आसान है और हर आदमी की कीमत है। एक बात है, सिर्फ एक छोटी सी बात ये है। देखिए, अनवर अली साजिद भाई लाइन पे हैं आप? नसीम भाई आइए जल्दी से आइए, बड़ा अच्छा मैच चल रही है, 1 2 3 कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। किससे बात कर रहे हैं आप? आपसे नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। जफर इकबाल की बात में वजन है, आगा साबर की बात में वजन है, तौकीर खालिद साहब और पाकिस्तान उन्हीं को बात करने देता हूं, वजनी की बात हो रही है तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, 7 जोनों की बात हो रही है, केसीसी के मौजूदा सदर नदीम उमर की बात हो रही है, मगर आजम खान दोनों तरफ खेल रहे हैं, एक तरफ करें। जफर इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए जब हम क्रिकेट खेलते थे अंडर 19 अंडर 17 या क्लब क्रिकेट खेलते थे, जोनों के साथ साथ क्लब के जो सदर होते उनका बड़ा अहम रोल होता था और आजकल वो रोल
नजर नहीं आ रहा। क्या जफर ने, कि हमने, ये आगा ने, तौकीर ने जो क्रिकेट खेली है बड़ी इंपॉर्टेंट, केसीसी से 7 जोनों के इंपॉर्टेंट की बात हुई है, मगर आज वन मैन शो है जिसका नाम है आजम खान, उस पर डिस्कस हो रही है। वो पाकिस्तान सीसीसी क्लब को चलाता है और नदी उमर पर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दिखाकर जहां से वफात होता है वहां से फायदे ले लेता है। और जिस तरह की आपने बात की, देखें कल आपको परसों की एक बात बताऊं, मुल्तान सुल्तान ने लास्ट टाइम पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी। आज उनके डायरेक्टर में मैनेजर कौन बैठा हुआ है? उनका भाई मैनेजर उनके आलमगीर साहब ही बैठे हुए, भाई बैठे हुए ना, जी, आलमगीर तरीन साहब पहले दिन से बैठे हुए। पीना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। आज हम नदीम उमर साहब की तारीफ कर रहे हैं, कल हो सकता है उनके बात से इत्तेफाक भी ना करें जब तक वो डिसीजन ना ले। देखें बात ये होती है, केसीसी के सदर हैं और केसीसी के सदर अली जो जोन 3 के सेक्रेटरी थे, आजकल सेक्रेटरी बने हुए केसीसी के, और 7 जोन के काम होते हैं, मगर क्रिकेट होती है जोन 2 में और जोन 3 में। अगर इजाज फारूक का जिक्र होता है, उनको क्रिकेट दिया जाता है, उनके साथ जो काम लोग कर रहे होते हैं जोन 3 के टूर्नामेंट कराते हैं, मगर नदीम उमर साहब को फ्री हैंड चलाता आजम खान। और जोन 6 की बात होती है, जो भी करंट प्लेयर होता है उसको उठा के ले आता है। आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की खुर्रम मंजूर की वजह से, और खुर्रम मंजूर ने मरीज खाना छोड़ दिए, वो भी आखिरकार तंग आके पाकिस्तान सीसी को ज्वाइन कर लिया, जिसके वजह से उसको पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ने पिक किया। तो ये चीज से आप वादे तौर पर इस चीज को वजाल है। आप देखें, मैं एक और बात आपको बताते चलूं, साइम अयूब को अंडर 16 मैंने क्रिकेट खिलाई और उसके बाद बड़ा टैलेंटेड पाकिस्तान का फ्यूचर बन के उभर के सामने आया, उसको भी तोड़ के आजम खान ले गए पाकिस्तान सीसी में, मगर वो भी एयरपोर्ट जिमखाना में। जफर अहमद साहब आपके प्रोग्राम में मौजूद हो, जरूर सवाल करिएगा, मगर बात सिंपल सी है, वन मैन शो नहीं होना चाहिए और तमाम उन लोगों को वेटरन क्रिकेट को खत्म करना चाहिए। और मॉडर्न क्रिकेट में जो आगा साबिर साहब बैठे हैं ना, ये पावर प्ले का इस्तेमाल अगर आप बात करी जा रही है, आज मोहम्मद वसीम ने बहुत अजीब बात की, ग्राउंड मैन को पिच को कसूरवार कह रहे हैं। भाई पिच बेहतरीन थी, पिच को आप कसूरवार क्यों कर रहे हैं? पिच तो दोनों टीमों के लिए थी, मगर आज जिस तरह शजील खेले हैं, मगर आपने आगे 12 ओवर में टीवी राइट के चक्कर में मैच को स्लो कर दिया है। ये बहुत से लोग कम समझते होंगे, मगर जो यूरोपियन प्लेयर खेलते हैं, जो पावर हिटिंग की जो बात की, जो बात की, जो पाकिस्तान के फॉरन प्लेयर होते हैं, ताकिर भाई सवाल भाई जी हाँ जी साजिद भाई एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करूंगा उससे पहले तो। वालेकुम सलाम, कौन भाई? नहीं वो आपका भतीजा अंकल तौकीर। सलाम अलैकुम, ग्रेट तौकीर, क्या हो रहा है यार? तुम नया बॉल करोगे तो कुछ होगा, यहाँ तो जीरो कर दिया। आजम खान को कब तक डिफेंड करोगे मेरे भाई? तुम आजम खान को डिफेंड करते हो, आजम की कारकर्दगी पे डिफेंड करो ना यार। साजिद मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली, मैं पर्सनली जो है हमेशा से मल्लिक जिमखाना से मल्लिक से खेलना चाहता था, आरएलसीए से खेलना चाहता था, उनके लिए परफॉर्म करना चाहता था। लेकिन साजिद भाई मैं कह रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं आजम खान बहुत पावर में है, एक खब्बा होता है, 4 खब्बे होते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, 5वां वहीं चले जाता है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन बाकी मैनेजमेंट, बाकी जोन्स की मैनेजमेंट क्या क्लब क्रिकेट खिला रही हैं? मैं तो कह रहा हूं कि ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं वो अपने पास, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन साजिद भाई अपने पास स्ट्रेंथ रख रहे हैं तो बाकी लोग डिप्लोमेटिकली चले, स्पॉन्सर्स लेकर आए, लड़कों को क्रिकेट से मतलब है। जफर इकबाल साहब मरीज जिमखाना से तनतना खेलते हैं, मगर इस शहर कराची की क्रिकेट को यतीम कर दिया जब राशि लतीफ इस्लामाबाद चले गए और क्लब क्रिकेट को खत्म कर दिया गया। राशि लतीफ के स्क्रीन पे बैठने से, जाने से आपकी कराची क्रिकेट बिल्कुल बेवारिस हो गई, वो हो गई, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक बैलेंस था राशिद। एक चीज ऐड करूंगा साजिद भाई, एक चीज ऐड करूंगा, हमेशा क्रिकेट में क्या होता था कि हर कोई परफॉर्मेंस की तरफ जाता था जी। अब जो कराची का क्रिकेटर है वो शॉर्टकट की तरफ जाता है और उस शॉर्टकट का नाम है आजम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, उसको पता है कि अगर मैं उसके क्लब में जाऊंगा तो बाहर भी बैठूंगा तो मैं क्रिकेट खेल जाऊंगा कराची से। मुझे आपसे, आप लोगों से एक बात जाननी है, जफर भाई, साजिद भाई, जफर भाई, आप सब एक आजम खान का नाम ले रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि इस कराची में सिर्फ एक आजम खान है। मेरी ये इस बात को जरा समझिएगा, बाकी जिन इतने बड़े बड़े नाम जो इस शहर के अंदर जिन्होंने इस मुल्क से क्रिकेट खेली, वो क्या है? वो कहाँ पे खामोश है इस मामले पे, वो क्यों चुप है? जी इस पे हम जरूर बात करेंगे, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान।
presented by Fatma Fertilizer and Lipton. इस वक्त हमारे स्टूडियो में तो एक बहुत ही अच्छा माहौल हुआ है, सब क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी कॉल कर सकते हैं जी, लेकिन आप फिर भी कॉल कर सकते हैं। प्लीज कॉल अस ऑन 02134860893 and also send us your fantasy teams at allout@metro1news.tv to be a part of our lucky draw where you could win 15 gift hampers from Toyota Highway Motors and MNP Courier, and you can only send them by the 15th of tomorrow. 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 कल आखिरी दिन है आपके लिए, तो अपनी टीम भेज दें। साजिद भाई से बात चल रही थी जी। साजिद खान हमारे साथ लाइन पे हैं। बिल्कुल है निशा, यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और क्लब क्रिकेट बेसिकल जो खिलाड़ी जब मैं आपसे सवाल करता हूँ आप इस तरीके से तो मुझे सीधा सीधा जवाब नहीं देते, अकड़ के जवाब देते हैं। नसीम भाई, मेरी इतनी जरूरत है, मैं अकड़ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? इतना खूबसूरत आप शो चला रहे हैं, इतनी प्यारी सी होस्ट, पाकिस्तान की टैलेंटेड होस्ट, गोल्ड मेडल होस्ट हमारे साथ मौजूद है निशा। बात ये देखें, बात हो रही है क्लब क्रिकेट के हवाले से, और KCCA जो हमारी सबसे बड़ी नर्सरी है उसके सदर नदीम उमर साहब की बात हो रही है, उनकी खिदमत पे बात हो रही है, उनके जो करता धरता है आजम खान पे डिस्कस पे बात हो रही है, पाकिस्तान सीरीज से बात हो रही है, जफर इकबाल खेलते हैं, मरी जिमखाना से मैं इंशाल्लाह AO क्रिकेट, मरी जिमखाना तमाम क्लब क्रिकेट खेल के और तस्दीकार बन गया हूँ। आगा साहब एयरपोर्ट जिमखाना से करते हैं, तौकीर खान ने भी क्लब क्रिकेट, मगर बात ये वेटरन्स क्रिकेट ने पाकिस्तान की मौजूदा क्लब क्रिकेट को खत्म कर दिया। करते धरते जो लोग हैं ना, उनको सोचना पड़ेगा, दोबारा हमें अपना क्लब क्रिकेट पे आना चाहिए, हमारे सिस्टम को बेहतर करना चाहिए और वन मैन शो नहीं होना चाहिए। जिक्र आजम खान का इसलिए है, वो वन मैन शो है और फ्री हैंड पे पाकिस्तान सीरीज में तमाम प्लेयरों को ले जाता है और डंके की 3-4 टीमें बना देता है। मैंने 2 प्लेयरों को जिक्र किया, वादे तौर पर वो प्लेयर ऐसे थे पाकिस्तान सुपर लीग से कभी भी बाहर नहीं हो सकते थे। 4 एडिशन में अगर आज बात की जाए अनवर अली की, उसे आंख खोली तो यकीनी तौर पर इस क्लब से खेला। और मैं बात ये करता हूँ, जो कोशिश करता हूँ हक और सच की बात करने की, मगर ज्यादती ना करें। अब नदीम उमर साहब को भी कड़वा घूट पीना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का, जो कोयटा भी अभी यकीनी तौर पर आ सकती है कराची की टीम को हरा कर, तो ये यकीनी तौर पर उसको हम बहस कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, मगर आने वाले वक्तों को नदीम उमर साहब को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नबील हाशमी और आजम खान यहाँ पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके और पहले उनको छुपा दिया जाता था कि कारकर्दगी कोयटा की बहुत स्पेंडिंग होती थी। बीबी ऑफ टीम सफर इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते थे, आज भी 8 कैचों से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। मगर मैं एक बात आपके प्लेटफॉर्म से जरूर जिक्र करूंगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हमारे खिलाड़ी हैं तो मिड ऑफ डाउन पे खेलने की कोशिश करें और बॉल को मिड ऑफ डाउन पे खेलें। मिड विकेट पे आप बॉल को खींचेंगे तो यकीनी तौर पर आई होती तो बॉल बैट पे आ जाएगा, आई मिस होगी बोल्ड हो जाएंगे। तो सरफराज ये चीजें मिस कर रहे हैं और सरफराज यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। उन पे भी लोड आया है सिर्फ आजम खान की वजह से, उनकी कारकर्दगी की हवाले से। आजम खान तो उनके साथ साथ होते हैं, आजम खान की वजह से क्या प्रेशर आएगा? हाँ देखिए, सरफराज की एक आदत है, देखें हक और सच की बात है, सरफराज कभी भी किसी इंसान पे मेहरबान होता है उसको कभी भी नहीं बोलता। सरफराज की अच्छाई की ये बात है, वो हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है और आजम खान उनके साथ शुरू से हैं। और सरफराज की एक क्वालिटी है, कभी भी किसी इंसान को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, किसी के लिए कभी भी नहीं बोलेगा और सर झुका के खेलते रहेगा, अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचते रहेगा। और ये चीजें उसके साथ इतनी ज्यादतियां हुई है। मैं कराची की 2020 की टीमों की बात करूं, ये तो कुछ भी नहीं है। कराची की 2020 की टीम जानबूझ के मैच हार जाती थी। बड़े पाकिस्तान ग्रेट स्टार ऑलराउंडर जो मेडन ओवर खेल जाते थे, फवाद आलम कैच छोड़ देते थे, सरफराज आंसुओं से रोता था। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ 2020 की मैच की, तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं मेरे भाई। आप ये कह रहे हैं कि कराची के लिए सिर्फ सरफराज सिंसियर होते थे, बाकी सारे मिलके खेल रहे होते थे? भाई मैंने आपको बता दिया, मिड ऑफ पे फवाद आलम ने कैच छोड़ दिया, पाकिस्तान ने कैच तो छूट सकता है, मेडन ओवर खेल जाते हैं, कैच तो छूट सकता है ना साजिद भाई, कैच तो छूट सकता है। हाँ बिल्कुल, चौका भी छोड़ सकते हैं, अंगों के बीच से निकाल देते हैं भाई, वो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है भाई। गलत बात मैं नहीं करूंगा, जो बात ग्राउंड में देखी है, जो देखा है वो बताऊंगा। साजिद भाई चले मैं आता हूँ इस T20 में शोएब मलिक ने 4 कैच छोड़े, उनके शागिर्द ने छोड़े। सुने आपके शागिर्द ने ये भी सिखाया आपने? सुपर 6 हुआ था, 90 रन 1 ओवर में 6 छक्के करवा दिए।
48 रन। इमरान नजीर द बॉलर। तो भाई बात ये है जैकेट पहनने वाले और जहां तक जो पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, अभी तो फिलहाल बहुत सी चीजें, जब पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होगा तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। पे आते हैं अभी इस पे, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इससे पहले अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल दिखा दो बिकॉज़ इट्स वेरी रन रेट इंटरेस्टिंग। जो हो गया जनाब जी, तो इस वक्त मुल्तान हमारे स्क्रीन पे अगर आ जाए पॉइंट्स टेबल जी, तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान से ज़्यादा टॉप ऑफ द टेबल विद 14 पॉइंट्स। ऑब्वियसली वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आज के मैच के बाद कराची किंग्स 11 पॉइंट्स पे हैं और उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। अब बाकी बात है दो टीम्स की जो कल खेलेंगी और देखते हैं वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं। सो एट नंबर 3 इज पेशावर ज़ल्मी विद 9 पॉइंट्स। Then at number 4 is Lahore Qalandars for the first time ever in PSL history with 8 points. Then it's Islamabad जो 5th number पे है with 7 points and Quetta Gladiators at the bottom of the table with 7 points. But कल Quetta Gladiators का मैच है कराची किंग्स से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और मुल्तान सुल्तान इनको लाहौर कलंदर्स उनका भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग। लाहौर के लिए भी जीतना बहुत जरूरी है। आप लाहौर मुल्तान तो पहुंचे हुए और कराची किंग्स कल लाहौर जीतेगा बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कोयटा के लिए फिर क्या से वो मुश्किलात ट्रक है। वापस चले गए क्या? फिर कोयटा के लिए फिर से मुश्किलात है। लाहौर जीता तो फिर, और कोयटा का वैसे रन रेट बहुत लो है, बहुत लो है, लेकिन लेट्स सी, ये अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि Bit of hope alive. आखिरी मैच तक जो है वो चांस होगा, भले लाहौर भी जीत जाए तो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास चांस होगा अपना रन रेट बेहतर करके वो क्वालिफाई कर जाएं। तो आखिरी मैच तक अगर 4 टीमें डिसाइड ना हो तो इससे इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में होने वाला रन रेट जो है ना, उसको अगर वो लेके चलेंगे, वो जहन में होगा, तो फिर मार धाड़ करके जितना भी होगा आपको एक एवरेज लेके जाना होगा जब जाके मैच आपके हाथ में आ, तो वरना बेकार है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, जिस तरह नेशनल स्टेडियम की विकेट बिहेव कर रही है लास्ट 2 मैचेस से, रन बनेंगे नहीं, उसमें लो स्कोरिंग मैचेस नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक कोयटा को डिसएडवांटेज होगा। तो मैं और जो पॉइंट्स टेबल लगा है, सामने वाली टीम भी फंसेगी। ये सीधे हाथ वाली पे हो रहा था, ये जो बीच के 2 स्क्वायर है ना उनको थोड़ा रेस्ट दिया होता। कल का मैच बीच वाली पे ये हुआ बात और भी सही है, ऐसा हुआ तो विकेट दूसरी है, क्योंकि आप साइड वाली पे हुआ था, जो सीधे हाथ पे है ना वो इतना जैसा पॉइंट्स टेबल लग रहा है तो अगर 140-50 का टारगेट होता है तो कोयटा को 10-11 ओवर में बनाना पड़ेगा, जो नेट रन लग रहा है ना, बिल्कुल तो उससे इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं है। मेरे नजदीक 140 का अगर टारगेट होता है, 150 का होता है, तो 9 या 10 ओवर में इनको बनाना पड़ेगा। टॉस भी बहुत क्या- क्रूशियल। महबूब भाई क्या लग रहा है आपको? पहले बैटिंग हुई तो क्या हो रहा है दे आर कल? आउट। कल कोयटा पहुंच रही है या नहीं? कोयटा के चांसेस तो बहुत मुश्किल हैं, और अगर कोयटा पहली बैटिंग करता है तो फिर तो 90% ये चांस है कि वो तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा टूर्नामेंट बिल्कुल। से। नहीं निकल दूसरी बैटिंग 175-80 उनको का टारगेट लाजमी, देगा, जो अगर भी दूसरी देगा बैटिंग वो करते हैं तो उनके सामने एक ग्राफ आ जाएगा, एक बॉल्स और उसका रन रेट की situation आ भाई कल जाएगी। 175 या 80 पे मैच होगा। अच्छा, और कोयटा की मैनेजमेंट को कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचनी पड़ेगी। हाँ। उसके बगैर क्या तो होगा? अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा? देखिए, अब आपके पास ओपन चांस है। देखिए उमर बिन यूसुफ आ गए हैं आपके पास, एक बात यंगस्टर भी आया है व्हाई नॉट आजम खान एज ए should ओपनर। start as a opener। ये बात हो बहुत सकता है। बिल्कुल सही कही है, उसको ऊपर भेजे खेलिए। नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो दायरे का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और लेफ्ट हैंड है। तो ये चीजें ना मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। आपका नेशनल टीम का ओपनर अभी तक सिर्फ एक मैच में खेला है, वैसा नंबर 3 एहसान अली की बात कर रहा एहसान अली तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। हूं। कल के मैच में जो खुर्रम form है, मंजूर। जो फॉर्म कल वो ओपन खुर्रम करेगा। What do you think about खुर्रम मंजूर? खुर्रम मंजूर दोनों एंड से हो सकता है। हाँ। क्योंकि एक प्लेयर में जो पोटेंशियल है उस लिहाज से उसको चांस ना मिला हुआ हो तो वो रन्स बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। अहमद शहजाद और खुद भी। एहसान अली ओपन करेंगे। अहमद शहजाद मेरे अहमद शहजाद तो आप छोड़ दें, अगर अहमद शहजाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोनों होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ बताने बात कर रहा हूँ कराची से। अरे आसिफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई आप ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है। फतानी भाई कल किस किस को फतह दिला रहे क्या हैं? लगता है कोयटा पहुंच रही है या नहीं? कल कोयटा का चांस तो ये है कि लाहौर हार जाए सारे। टीम और ये जीत जाए आसानी से, लाहौर हार के ये जीत जाए तो होगा, बाकी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ नहीं, लेकिन टूर्नामेंट बहुत कैसा रहा? टूर्नामेंट के आखिरी मैच तक नहीं पता कौन सी 4 टीमें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा मजा आया आसिफ भाई? बहुत बहुत नसीम भाई देख, 2 छोटे से सवाल है मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। जी
एक तो ये कि जो हमारे जो दो कैप्टन बने हुए शादाब और इमाद वसीम, ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में आने की सोच रहे हैं भाई, आने क्या सोच रहे हैं? शादाब कप्तान है अगला, आप किस चक्कर में हो यार? नहीं, ऐसे बैट्समैन इसलिए कि इन लोगों की बॉलिंग में वो बात ही रही है जो पहले हुआ करती थी। अब ये जिस तरह शोएब मलिक शुरू में आए थे बॉलर, पूरे बैट्समैन बन गए, वो ट्रम्प कार्ड वर्ल्ड कर पाया शादाब। मेरे ख्याल में इन लोगों को अंदाजा हो गया बॉलर शायद दोनों एक एवरेज थे उस वक्त, जरा सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इन्हें पता है सर्वाइवल अच्छी बैटिंग के साथ ही होगा। बिल्कुल एक चीज है, शादाब ने थोड़ा सा जो है ना, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बॉलिंग को सही किया उसने, बेहतर की बहुत। जी आसिफ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमेशा हम स्पिनर वाले रहे हैं, लेकिन हमारे आप देखें कि सईद अजमल के बाद एक ऑफ स्पिनर हम लोग आज तक पैदा नहीं कर सके। सईद अजमल जैसा अगर दोबारा पैदा कर दिया तो भी फायदा कोई नहीं है, होगा जी। नहीं, हम लोग तो स्पिनर हमारे यहाँ सारी ग्राउंड में हर जगह डोमेस्टिक क्लब में जगह सब स्पिनर ही खेल रहे होते हैं। क्या वजह है कि हमारे पास कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आ रहा है, पूरी लीग गुजर गई, एक ऑफ स्पिनर एक चाइना में नजर नहीं वनडे में तो खेलने के काबिल नहीं है। इकबाल जुल्फकार बाबर के बाद एक लेग स्पिनर हमको लेफ्ट आर्म नहीं दिख रहा है। बाबर आजम खान है ना, उस बच्चे को चांस मिलता है, वो आपको करके दिखाता है। मतलब ऐसा कोई जो 10-20 मैच इकट्ठे खेल गया, वैसा कोई बॉलर नहीं दिख रहा है। यासिर शाह एक राइट आर्म लेग स्पिनर खेल रहा है हमारे पास, इसके अलावा कोई ऐसा रेगुलर, इधर शादाब खेल रहे हैं और इधर वो खेल रहे हैं या अम्माद खेल रहे होते हैं ज्यादातर, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो किसी स्क्वाड में नहीं है, हो रहे हैं ना, जैसे रेगुलर को ऐसा हो जो हमको लगे कि वाकई टेस्ट में भी खेले, वनडे में भी खेले, जो विकेट है। हम लोग पाकिस्तान वाले मशहूर स्पिनर्स हैं, तो वो क्यों ऐसा नहीं आ रहे हैं हमारे पास? हम तो फास्ट बॉलर के लिए भी मशहूर है, हम तो स्पिनर के लिए नहीं, लेकिन स्पिनर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमको यही होता है ना कि हमारे पीछे स्पिन है, हम लोग बाहर नहीं खेल सकते फास्ट में, तो यहाँ स्पिन है तो स्पिनर क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे पास? ऐसे आसिफ भाई के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी आप, थैंक यू आसिफ साहब जी। मैं ये कहूंगा जब तक हमारी क्रिकेट के अंदर तासुब खत्म नहीं होगा, मेरिट पे फैसले नहीं होंगे, तो इसी तरह के डिसीजन, ये सारी चीजें ऐसा हो नहीं सकता कि स्पिनर सिस्टम में इसका नहीं आ रहा। टेक्निकल जवाब मैं दूंगा, तासुब तो अपनी जगह जो भी है होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको इस बात पे प्राइड होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन लाइन से निकल के आ रहे हैं, तो इस पे खुश होना भी बहुत जरूरी है कि आपके पास 6 से 7 ऐसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, और अभी जो लास्ट सीरीज हम जीते हैं वो फास्ट बॉलर्स से जीते हैं, और दुनिया के क्रिकेट में आप हमेशा डोमिनेट करते हो फास्ट बॉलर्स के। स्पिनर्स आपकी होम कंडीशन में आपकी हेल्प करता है, लेकिन अब वो पिचेस पाकिस्तान में भी नहीं बनती। पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं कि तेज विकेटें हो, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये सवाल किया था स्पिनर पर, हाँ, ये सिनेरियो चेंज होता रहता है, और जब आपके रोल मॉडल्स फास्ट बॉलर होते हैं तो फिर जो प्रोडक्शन लाइन से निकल रहे होते हैं वो फास्ट बॉलर ही निकल रहे होते हैं। इस वक्त रोल मॉडल कौन है? ये इस वक्त पाकिस्तान आमिर आपका रोल मॉडल है, फास्ट बॉलिंग में वहाब है, नसीम शाह यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल, मोहम्मद हसनैन है, हसनैन है, शाहीन शाह अफरीदी, अंडर 19 के बॉलर्स जो नॉट आउट कर रहे हैं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, ये एक और चीज है, 7-8-10 सालों से हमारे पास स्पिनर खेले हैं, वो सईद अजमल खेले हैं, या फिर मोहम्मद हफीज वाइट बॉल के जो ना स्पिनर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जितने भी यंगस्टर्स है वो उनको फॉलो करते थे, उनका जो ना ये बैंड जो उसके ऊपर आ गए वो, और जो ना वो दूसरे के चक्कर में। मेरा सवाल ये कि जैसे चले ऑफ स्पिनर आ गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फिकार बाबर, अब्दुल रहमान, ये भी टेस्ट टीम का साथ हिस्सा हुआ करते थे, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी वैसा दिखाई नहीं दे रहा, ये भी तो सवाल है जी। नवाज है, उनको भी खुल के चांस नहीं मिला, लेकिन कहने का मकसद है जी महबूब भाई, अभी जिस तरह से क्रिकेट अपग्रेड हो गई है, अगर आप देखेंगे खाली स्पिनर से काम नहीं चल रहा है, पीसीबी को भी और सिलेक्टर्स को भी वो स्पिनर चाहिए जो बैटिंग भी कर सकता हो। लेकिन इट इज गुड फॉर T20, जो बैटिंग हम तो हर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि आपको जेन्युइन स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होता है, जो आउट करके दे, वहां 10 आउट करने। हम बात करें यहाँ पर तो चले ऑलराउंडर चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पे भी राय है कि जी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, चाहे बैट्समैन हो बॉलर हो, लेकिन चले T20 फॉर्मेट में मान लेते हैं, लेकिन टेस्ट में तो आपको आउट करने के लिए चाहिए ना स्पिनर। वहां अगर आप चांस नहीं देंगे तो आपको कैसे पता लगेगा? नसीम भाई पिछले साल में कोई नहीं आउट किया हुआ है, काशिफ भट्टी उसको खाली सैर कराते रहते हैं, असगर को सैर कराई, हटा नहीं रहे, आसिफ बिलाल भी नहीं कर रहा। दुनिया के क्रिकेट में लेग स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम, और इसी वजह से यासिर शाह भी आपका सबसे ज्यादा तेजी से 200 विकेट लेने वाला बॉलर है। लेग स्पिनर एक ऐसी बॉलिंग है जो कि दुनिया की बहुत सारी टीमों को प्रॉब्लम करती है। अच्छा, कल आखिरी दिन है, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जहां आप लोगों के लिए भी आखिरी दिन है, टीम बना के भेजने का 15 रुकनी, हमारा पूरा पैनल अपनी अपनी 15 रुकनी टीम लाएगा कल।
वो टीम होगी कि हमारी जो फैंटेसी टीम है जो लीग देखने के सिर्फ बाद पाकिस्तान के ताकि player। आपकी राय जानी चाहिए। गो के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं मिशा के जो उस दिन परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वो जो 2 शॉट खेल जाते हैं, वो जो स्पार्क शो कर जाते हैं, वो आई से पकड़ लेते हैं। और जहाँ पे हुसैन भाई की आई जी, हमें इनामत जो टीम मिलेंगे। ले रहे हैं वो हार रहे हैं। हम टीम देंगे तो फिर हमें इनामत देंगे। तसद्दुक अगर 15 में आ गए तो इंशाल्लाह। और वैसे भी तसद्दुक की तो बड़ी गहरी नजर है डोमेस्टिक पे। हाँ, इतनी तसद्दुक नॉलेज तो मैंने तसद्दुक की बहुत आज knowledge तक किसी नौजवान में नहीं देखी। नहीं, तसद्दुक इतना में, जबरदस्त काशिफ इनामात भट्टी। सबके लिए, इनामात सबके इनाम लिए, अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल इसीलिए इनामात के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल जब भी मौका लगेगा आपके इनामात- बड़े दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ये माशाल्लाह जो deserving हो, शुजात जो- भाई तसद्दुक की फैमिली माशाल्लाह जो है ना हमारे शो की सबसे पहले स्पॉन्सर थे। जो और डिजर्विंग हो वो खेले। बिल्कुल। ऑफ स्पिनर 2 हाथ घुमाने वाले थे। एक से मेरा ताल्लुक थोड़ा करीबी था, जुनैद इलियास। पाकिस्तान एक खिलाया, उसके बाद मोइन खान गायब हुए तो वो भी कहीं ऐसे गायब हो गए और बेचारा अभी घर तक महसूर हो गए। उनको किसी लेवल पे नहीं खिलाया गया, हालांकि वो वाहिद स्पिनर था जो कैम करा न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान एक खेला, फिर उसके बाद किस्सा पारी ना बन गया। और अभी कोई उसको चहिता बाहर होता है ना अगर किसी को खिलाएंगे तो। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोई खास बंदा बाहर होगा तो किसी नए को खिलाएंगे ना। बिल्कुल ये होता है, जाहिर है। जब उस्मान कादिर ने जाना था तो फिर जाहिद महबूब कैसे जाएगा? ये एक सिंपल मोहम्मद अजहर 1.5 साल टूर करता रहा मुख्तलिफ तरीके से। अब काशिफ भट्टी टूर कर रहे हैं, उनकी उम्र गुजर रही है। तो टोयोटा हाईवे मोटर्स गिफ्ट लेके आ रहे हैं। फिर अगर हुसैन भाई जीत गए फिर हुसैन भाई जीते या हारे, हुसैन भाई का गिफ्ट। ये हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह फातिमा फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। आप थे, लिप्टन ने हमारे साथ सपोर्ट किया और हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर जरा बताया करें तो कौन कौन है हमारे पास? आगा स्टील इंडस्ट्रीज हैं, देन सर्फ एक्सेल हैं जिनके हम लोग वो ये रोज धाड़ती है। देखते हैं। फिर हमारे पास टोयोटा हाईवे मोटर्स, फूड पैंडा, इन्वेक्स, सोलर एनर्जी, राजी सिटी, ये बहुत सारे तमाम के तमाम स्पॉन्सर्स हैं जो साथ में इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। यही वजह है कि हमने आप लोगों के साथ मिलकर इस ट्रांसमिशन को चलाने की कोशिश की है कि क्रिकेट है, हम सब जानते हैं इस बारे में। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के बारे में लोग नहीं समझते। महबूब भाई की बात सुनते हैं तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कह जाते हैं जो क्रिकेटर भी पिक कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल एक फीलिंग आ गई है। बिल्कुल क्रिकेट हमारे अंदर आ चुकी है, जो एक सच्चाई है। हमारे आपके अंदर अभी तक नहीं आई। जो आप टीम ले रहे हैं वो क्यों हार रही है? आप जान बुझ के ले रहे हैं। बता दें, कल आप जो है फिर लाहौर ले रहे हैं और कोयटा नहीं, आप लाहौर लोग हो गया, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नहीं, लाहौर और कराची। ये देखो साजिद खान की तरह डंके की चोट पे लाहौर और कराची। लाहौर और कराची डंके की चोट पे। डंके की चोट पे ये बात है। इकबाल भाई आप कौन डंके की चोट पे? कल किसका मैच है? मुल्तान वर्सेस लाहौर। और तो बोल चुके हैं कि मुल्तान फाइनल जीत जाए। कोयटा कराची कल लाहौर जीतेगी और कोयटा और कराची। कोयटा कराची कराची जी। बिल्कुल। इकबाल भाई मेरे साथ हैं। हुसैन भाई ने जो टीमें कही हैं उसके मैंने इसीलिए तो आपका साथ दिया है। मैं हुसैन भाई के मैं इकबाल भाई के अंदर की कैफियत समझ सकता हूँ। इकबाल भाई कोयटा, मुल्तान सुल्तान। जफर इकबाल साहब की टीमें कोयटा और मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान दोनों में कोयटा और मुल्तान सुल्तान। कोयटा मुल्तान सुल्तान जी जो जीतेंगे। यस, वेल डन जी। कल लाहौर जीत रहा है और कराची तो ऐसे ही जीत रहा है। कराची तो वैसे ही जीत है। क्या है यार कसम जी। तसद्दुक साहब लाहौर और टूर्नामेंट में पहली दफा कोयटा। नसीम भाई आपके मोहब्बत में। जी तो भाई लाहौर मुल्तान सुल्तान लाहौर आपने कोयटा को छोड़ दिया। या अल्लाह, जीत रहे हैं। नहीं तो आपने कोयटा को छोड़ दिया। मैच है। अब यहाँ पर मसला ये हो रहा है जो चीज मुझे चाहिए थी ना और वो हार रही है। नहीं आप लेना जरा पता तो चले ना। नहीं आप तो कोयटा लें, आप तो मोहब्बत करते हैं। कोयटा तो लेनी चाहिए आपको, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, लाहौर जीतेगी और कराची। लाहौर और कराची। कल पहला मैच जब लाहौर जीत जाएगा तो हुसैन भाई का बैड लक टूट जाएगा। दूसरा मैच कराची जीत जाएगी। अरे हुसैन भाई अल्लाह आपके बैड लक को बरकरार रखे। मैं आपके साथ हूँ इसमें ना। इसीलिए तो हमने लिए कि इनका बैड लक खत्म हो यार। इकबाल भाई का प्लान मैं इकबाल समझ भाई गया ने था। हमारे सब लकी लोग हैं। इंशाल्लाह ताला कल मामला सही हो जाएगा। और मुल्तान या लाहौर? मुल्तान और कोयटा। मैं लाहौर लूँ। नहीं हमेशा आपको जो टीम अच्छी लगती है बोले दिल से लें, दिल से लें। कल देखें दिल से लें, दिल से कौन सी आप बताएं। चले अब आपने क्योंकि ले ही एक दफा तो मेरी टीम में ले लो, चले बहुत आपने जरूरी है। मुल्तान ले लिया तो मैं लाहौर ले लेती हूँ बड़ी मजबूरी के साथ। नहीं इधर नहीं, 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 मजबूरी नहीं। इधर तो मुल्तान ले लो, उधर ले लेना भले कराची। नहीं कल आपकी दोनों की टीम एक जैसी थी।
आप ले सकती हैं। मैं जनाब मुल्तान जीतेगा और कोयटा जीतेगा। चले तो फिर मुझे डिंग डोंग से भी पूछ ले, डिंग डोंग कौन जीत रहा है? वो है नहीं हमारे साथ इस वक्त। नहीं है? नहीं। अच्छा नहीं है। चले आपने मुल्तान ली, मुझे भी मुल्तान लेनी थी, लेकिन अब मैं लाहौर ले लेती हूँ। ओके, आपकी तरह तो ओके, थोड़ा ओके, तो चलिए, टकराव मुकाबला होना चाहिए। और दूसरे में तो ऑब्वियसली आई एम विद कराची किंग्स। जी चलो कल मिशा भी मेरी तरह मुंह छुपाएंगी। नहीं देखते हैं मुंह कौन छुपाता है। आप भी कॉल करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आप किसके साथ है। कल आखिरी दिन है जो हमारे क्वालिफायर्स हैं और कल हुसैन भाई, हमें पता अगर चल जाएगा। एक मिशा एक बात बड़ी मजेदार है, अगर हुसैन भाई आपकी प्रेडिक्शन कल सही हो गई तो परसों घर से मत निकलिए, वरना 2 दिन मैचेस हो रहे हैं, आपको लोग ढूंढ रहे होंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक सारी टीमें हार रही हैं। बिल्कुल। और इकबाल भाई वैसे कल मिठाई लेके आए इनसे बोलिए। और कल इंशाल्लाह खाना भी साथ खाएंगे, हम सबको मंगवा लेंगे बाहर से। चले कुछ ना कुछ एक चलिए, गेट थैंक यू टुगेदर सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप लोग के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोग ने देखा शो, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कल देखते हैं क्योंकि बिल्कुल कल अपनी टीम्स भेजना मत भूलिएगा allout@metro1news.tv। और कल हमारा पॉइंट्स टेबल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारे पास 4 टीम्स आ जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच योर फेवरेट शो। वील बी बैक टुमारो सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल